रात के आसमान को ऑब्जर्व करना किसे पसंद नहीं होता। आसमान में तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज को देखना एक बहुत ही रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है जिसे हर किसी को करना चाहिए। इस एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा लोग एंजॉय कर पाएं, इसलिए पूरे वर्ल्ड में 8 अप्रैल को वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मार्च से जून के बीच का समय नाइट स्काई को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इन महीनों में लाइट पॉल्यूशन बहुत कम होता है और ज्यादातर दिन आसमान क्लियर रहता है। हर महीने हम आपके लिए बेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के वीडियो को अपलोड करते हैं। उन वीडियोस में हम आपको उस महीने के बेस्ट इवेंट्स और उन्हें देखने की गाइडेंस देते हैं। लेकिन एक सवाल जो हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है वो ये है कि एस्ट्रोनॉमी के लिए बेस्ट टेलीस्कोप कौन सा है। एक ऐसा टेलीस्कोप जिसके जरिए चांद के गड्ढों से लेकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक सब कुछ देखा जा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सस्ते और पावरफुल टेलीस्कोप्स के बारे में बताने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको टेलीस्कोप से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देंगे ताकि आप अपने आप से भी टेलीस्कोप को चूज कर सकें। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। टेलीस्कोप्स बाइंग गाइड। टेलीस्कोप का सबसे पहले पॉपुलर इस्तेमाल 17वीं सदी में किया गया था। गैलीलियो गैलीली नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने घर पर बनाई हुए टेलीस्कोप से जुपिटर और उसके मून्स को ऑब्जर्व किया था। तब से आज तक टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है। आज हमारे पास ऐसे टेलीस्कोप मौजूद हैं जो लाइट नहीं बल्कि रेडियो वेव्स के जरिए अंतरिक्ष को कैप्चर करते हैं। इन टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है और यह हम नॉर्मल लोगों के लिए किसी काम के नहीं होते। एक टेलीस्कोप कितनी क्लियर पिक्चर को कैप्चर करेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका लेंस कितना बड़ा है। लेंस के इस सामने वाले हिस्से को अपर्चर कहा जाता है। इसी अपर्चर से यह डिसाइड होता है कि टेलीस्कोप कितनी लाइट को कैप्चर करेगा। जितनी ज्यादा लाइट कैप्चर होगी ऑब्जेक्ट उतना ही क्लियर दिखाई देगा। अगर आप चांद के अलावा किसी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 इंच के अपर्चर को चूज करना चाहिए। सीधी सी बात है कि आप जितने ज्यादा अपर्चर के टेलीस्कोप को खरीदेंगे उसका प्राइस उतना ही ज्यादा होगा। कई बार लोग अपर्चर की जगह मैग्निफिकेशन पर फोकस करते हैं। वह यह देखते हैं कि एक टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना ज्यादा है। उनके मुताबिक मैग्निफिकेशन जितना ज्यादा होगा टेलीस्कोप उतना ही अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको सचेत कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे आप स्मार्टफोन में लगे कैमरे के मेगापिक्सल से कंपेयर कर सकते हैं। एक आईफोन के कैमरे को सबसे बेस्ट माना जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें मात्र 12 मेगापिक्सल का लेंस होता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मार्केट में ऐसे भी फोन अवेलेबल हैं जिनमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है, लेकिन उन्हें आईफोन से कंपेयर करने पर जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। कम मेगापिक्सल होने के बावजूद आईफोन ज्यादा अच्छी तस्वीरों को कैप्चर करता है। कुछ ऐसे ही अगर आप टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन पर फोकस करेंगे तो आप बेस्ट टेलीस्कोप नहीं ले पाएंगे। उसका मैग्निफिकेशन तो ज्यादा होगा लेकिन उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई इमेज बहुत धुंधली और बेकार होगी। लेकिन अगर आपके टेलीस्कोप का अपर्चर अच्छा है तो आप चीजों को बिल्कुल क्लियरली देख पाएंगे। इससे मैग्निफिकेशन भी खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। मार्केट में मेनली 3 तरह के टेलीस्कोप अवेलेबल होते हैं: रिफ्रैक्टर, रिफ्लेक्टर एंड कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप्स। इन तीनों में इमेज क्वालिटी से लेकर प्राइस तक हर चीज में बहुत डिफरेंस होता है। आइए जानते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर कौन सा होगा। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स में सिर्फ लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट इसके आगे वाले लेंस से एंटर करती है और पीछे लगी आईपीस तक जाती है। आईपीस ही वह हिस्सा होता है जिसके थ्रू आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जब लाइट इसमें एंटर करती है तो वह मैग्नीफाई हो जाती है। इससे ऑब्जेक्ट बड़ा और क्लियर दिखाई देता है। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल सिर्फ ब्राइट और बड़ी चीजों को देखने के लिए किया जाता है। अगर आप इसके थ्रू किसी स्टार क्लस्टर को देखने का ट्राई करेंगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप चांद और सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को देखना चाहते हैं तो यह टेलीस्कोप आपके लिए बेस्ट होगा। इससे आप चांद के गड्ढों को बहुत क्लियरली देख पाएंगे और अपने फोन का इस्तेमाल करके उसकी तस्वीरें भी कैप्चर कर पाएंगे। यह सभी टेलीस्कोप्स के मुकाबले सबसे सस्ते होते हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेस्ट होंगे। लेकिन इन टेलीस्कोप्स के साथ एक मेजर दिक्कत होती है। अगर आप 5 इंच से बड़े अपर्चर को खरीदते हैं तो उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन होने लगती है। इसमें ऑब्जेक्ट के आसपास कलरफुल बाउंड्रीज दिखने लगती है जिससे व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब होता है। लेकिन 5 इंच से कम अपर्चर में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स जिन्हें न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कहा जाता है।
इनमें मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इमेज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बनती है। इन टेलीस्कोप्स का प्राइस रिफ्रैक्टर्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है और इन्हें समय समय पर मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो यह टेलीस्कोप आपके लिए बेस्ट होगा। इससे स्टार क्लस्टर्स और गैलेक्सीज को देखा जा सकता है जो रिफ्रैक्टर्स के जरिए थोड़ा मुश्किल होगा। तीसरी टाइप के टेलीस्कोप्स को कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप कहा जाता है। यह रिफ्रैक्टर एंड रिफ्लेक्टर का कॉम्बिनेशन होते हैं। इनके जरिए आसमान में मौजूद ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन इनका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादातर कैटाडायोप्ट्रिक टेलीस्कोप्स में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लगा होता है। इसके जरिए आपको बस ऑब्जेक्ट की लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है और टेलीस्कोप अपने आप ही वहां फोकस हो जाता है। इससे प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स को बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन बिगिनर्स के लिए यह ऑप्शन इतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता। तो ये थी टेलीस्कोप्स के बारे में एक बेसिक जानकारी। आइए अब जानते हैं कि किस कैटेगरी में कौन से टेलीस्कोप्स सबसे बेस्ट होंगे। रिफ्रैक्टर्स। सीजो 90X रिफ्रैक्टर यह हमारे रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स की लिस्ट में पहला टेलीस्कोप है। इसका अपर्चर 20 मिलीमीटर है, यानी करीब 0.8 इंचेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 इंच से कम अपर्चर वाले टेलीस्कोप से आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। इस टेलीस्कोप के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप इसके जरिए चांद के क्रेटर्स को तो क्लियरली देख पाएंगे, लेकिन किसी ग्रह या आकाशगंगा को देखना पॉसिबल नहीं होगा। इस टेलीस्कोप को बहुत ही बेसिक स्टाइल से बनाया गया है ताकि एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड लोग कम पैसों में भी टेलीस्कोप का मजा ले सकें। Amazon पर आपको इसके 2 अलग-अलग वर्जन मिल जाएंगे। पहली वर्जन का प्राइस करीब 1900 रुपए है और उसमें मोबाइल फिक्स करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर आप चांद को सिर्फ देखना चाहते हैं तो आप इस टेलीस्कोप को बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चांद को देखने के साथ साथ उसकी तस्वीर भी खींचना चाहते हैं तो इसका दूसरा वर्जन आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उसमें एक मोबाइल होल्डर मौजूद है जिससे आप चीजों को स्थिरता के साथ देख पाएंगे। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें खींचकर अपने दोस्तों को भी दिखा पाएंगे। इस वर्जन का प्राइस करीब 2400 रुपए है और इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। विक्सेंट रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप यह हमारी लिस्ट का दूसरा रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है। इसमें एक 3 इंच का अपर्चर का लेंस है जो आसमान में मौजूद ग्रहों को देखने में आपकी मदद करेगा। पिछले टेलीस्कोप के मुकाबले इसकी इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी, जिससे एस्ट्रोफोटोग्राफी में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी फोटोग्राफी को एस्ट्रोफोटोग्राफी कहते हैं। वैसे तो इसके लिए काफी महंगे टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शुरुआत हमेशा सस्ते टेलीस्कोप से ही होती है। 3 इंच अपर्चर होने की वजह से आप इससे चांद के गड्ढों से लेकर सैटर्न की रिंग्स तक कई एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को देख पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, इसके थ्रू सैटर्न की रिंग्स को देखना भी पॉसिबल होगा। इसमें पहले से ही एक मोबाइल माउंट लगा हुआ है, यानी आप सैटर्न की रिंग्स को देखने के साथ साथ उन्हें कैप्चर भी कर पाएंगे। Amazon पर इस टेलीस्कोप की प्राइस 4500 रुपए है, जो इसकी क्वालिटी और फीचर्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। सेलेस्ट्रॉन ट्रैवल स्कोप DX यह टेलीस्कोप एक बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी द्वारा बनाया गया है जो 1960 से टेलीस्कोप्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। सेलेस्ट्रॉन कंपनी से आने वाले इस टेलीस्कोप का अपर्चर करीब 3 इंच है और यह अपनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट टेलीस्कोप माना जाता है। इसमें मोबाइल होल्डर के साथ साथ एक एक्स्ट्रा लेंस भी मिलता है, जिससे चीजों को देखने में बहुत आसानी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस टेलीस्कोप में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। अगर 2 साल के अंदर आपका टेलीस्कोप खराब होता है तो आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उससे फ्री में रिपेयर करा सकते हैं। टेलीस्कोप को सेफ रखने के लिए आपको इसके साथ एक बैग भी मिलेगा। इसमें अलग अलग पुर्जों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स होंगे। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर आपको आसमान में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में मदद करेगा। एस्ट्रोनॉमी में शुरुआत करने वाले लोगों को ऑब्जेक्ट्स लोकेट करने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन इस टेलीस्कोप के साथ आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे। Amazon पर इस टेलीस्कोप की प्राइस 13,000 रुपए है, लेकिन अगर आप किसी डील का इंतजार करते हैं तो यह आपको 11,000 तक भी मिल सकता है। तो ये थी सबसे अच्छे रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स। आइए अब रिफ्लेक्टर टाइप के बेस्ट टेलीस्कोप्स के बारे में जानते हैं। पुलॉक्स मल्टी पावर रिफ्लेक्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स में लेंस की जगह मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे इमेज की क्वालिटी ज्यादा क्लियर आती है और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना मुमकिन हो पाता है। पुलॉक्स कंपनी से आने वाला यह रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप अपनी कैटेगरी में सबसे सस्ता और अच्छा टेलीस्कोप है। Amazon पर इसकी प्राइस 12,000 रुपए है। इसके थ्रू आप चांद के क्रेटर्स और सैटर्न की रिंग्स को तो देख ही सकते हैं, साथ ही में इससे जुपिटर के मून्स और कॉन्स्टेलेशंस को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। बृहस्पति ग्रह के पास 95 मून्स हैं
और उनमें से 4 सबसे इम्पोर्टेंट मून्स को इस टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। इस टेलीस्कोप को ऑपरेट करना भी बहुत आसान होता है, जिससे यह बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। सेलेस्ट्रॉन स्टार सेंस एक्सप्लोरर। सेलेस्ट्रॉन कंपनी से आने वाले यह रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप बहुत ही पावरफुल है। इसके जरिए सिर्फ चांद और ग्रहों को ही नहीं बल्कि कॉमेट्स एंड मीटियोर्स को भी देखा जा सकता है। ऑलमोस्ट हर महीने एक मीटियोर शावर इवेंट होता है, जिसमें बहुत सारे पत्थर पृथ्वी पर बरसते हैं। वायुमंडल में एंटर करने के बाद यह टूटते हुए तारों की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें किसी नॉर्मल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सेलेस्ट्रॉन के इस टेलीस्कोप से ऐसा किया जा सकता है। इसमें आपके मोबाइल होल्डर, बैग एंड मून फिल्टर जैसे कई इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, जो नॉर्मल टेलीस्कोप्स में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी को सीरियस लेना चाहते हैं और डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो यह टेलीस्कोप आपके लिए बेस्ट रहेगा। Amazon पर इसकी प्राइस 45,000 रुपए है, लेकिन डील्स में यह 42,000 रुपए तक खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट स्टार 130 SLT। यह टेलीस्कोप बहुत ही हाई प्राइस रेंज में आता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप है। सेलेस्ट्रॉन कंपनी से आने वाले यह मॉडल Amazon पर 75,000 रुपए में अवेलेबल है। इस टेलीस्कोप की खास बात यह है कि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल बॉडीज को ट्रैक करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आसमान में मौजूद ग्रह पृथ्वी की रोटेशन की वजह से अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इसकी वजह से उन्हें एक मैनुअल टेलीस्कोप से ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल एस्ट्रोफोटोग्राफर्स कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यह प्लैनेट की पोजीशन के साथ साथ अपनी पोजीशन भी चेंज करता रहता है, जिससे ट्रैकिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इस टेलीस्कोप का साइज नॉर्मल टेलीस्कोप्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह उनके मुकाबले काफी भारी भी है। 5 किलो वजन वाला यह टेलीस्कोप आपकी एस्ट्रोनॉमी जर्नी को बहुत ही नेक्स्ट लेवल बना देगा। और क्योंकि यह एक ट्रस्टेड ब्रांड से आता है, इसलिए आपको सर्विसिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन टेलीस्कोप्स को रखने में बहुत अच्छी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप पहली बार टेलीस्कोप को खरीद रहे हैं, तो शायद यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप चीजों को सीखकर एक एस्ट्रो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो यह टेलीस्कोप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ भी आपको सेलेस्ट्रॉन का नाइट स्काई सॉफ्टवेयर मिलेगा, जिससे आप स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर पाएंगे। तो ये थी रिफ्रैक्टर एंड रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स। आइए अब कैटा डायोप्ट्रिक टेलीस्कोप्स की ओर नजर डालते हैं। यह टेलीस्कोप रिफ्लेक्टर एंड रिफ्रैक्टर का मिक्स होते हैं और इनकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है। Amazon पर इस कैटेगरी का एक ही बेस्ट टेलीस्कोप मौजूद है, जो सेलेस्ट्रॉन कंपनी की तरफ से आता है। नेक्स्ट स्टार 8SE नाम का यह टेलीस्कोप आपको 2 लाख रुपए में मिलेगा। यह एक कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप है, जिसके थ्रू चीजों को कैप्चर करना काफी आसान होता है। इससे आप स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और जहां तक कि नेबुला को भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि नेबुला वह जगह होती है जहां तारों का निर्माण होता है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप अलग अलग नेबुला को देख सकते हैं। यह टेलीस्कोप बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन अगर आप डीप स्पेस की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। वैसे तो इंटरनेट पर इससे भी महंगे टेलीस्कोप्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल्स के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। एक बिगिनर को उन्हें ऑपरेट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी हर तरह के बेस्ट टेलीस्कोप्स की एक परफेक्ट लिस्ट। इसमें हर टाइप के सस्ते से महंगे टेलीस्कोप अवेलेबल है। आपको इनमें से सबसे अच्छा टेलीस्कोप कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ डाउट है तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।